Assalamualaikum everyone. Today our topic number patterns. And then we discuss this week. Aram has started the exercising. He increasing his exercise time gradually. He exercised for 5 minutes on Monday, 11 minutes on Tuesday, and 17 minutes on the Wednesday. If the keeping increase the time in the same manners, for how many time will be exercise on the Thursday? अब नंबर पैटर्न का मकसद ये होता है कि हमने नंबर्स को वेरीफाई करना होता है कि कौन से नंबर में क्या चीज़ ऐड की जाए, अगला नंबर कौन सा आएगा, यानी कि हमने वेरिफिकेशन करनी होती है, बताना होता है, हमने उसका पैटर्न ढूंढना होता है, तब जाके हमारे पास एक सीरीज़ बनती है। अब अरहम ने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है तो वो 5 मिनट जो है वो एक्सरसाइज करता है मंडे को, और 11 मिनट्स एक्सरसाइज करता है ट्यूसडे को, और 17 मिनट्स एक्सरसाइज करता है वेडनेसडे को। अब हमने इसी जो है सीक्वेंस को लेकर, इसी नंबर पैटर्न को लेकर ये बताना है कि थर्सडे को उसने कितने टाइम जो है वो एक्सरसाइज की है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट राइट द गिवन वैल्यूज़। अब हम ड्यूरेशन और मिनट्स लिखते हैं इन सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस ये होता है कि हमने किसी नंबर्स को लिखना है और दरमियान में क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। अब जब ये बड़ी क्लासेस में होता है सीक्वेंस एंड सीरीज़, डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस वो होता है जो जिसमें हमने नंबर्स को लिखना होता है, उसके दरमियान कॉमा लगाना होता है, और सीरीज़ में वो होता है कि जो हमारे पास नंबर हो उसमें हमने सम करते जाना है, दूसरी टर्म को तीसरी टर्म को, जो वो हमारे पास बन जाती है सीरीज़। अभी हम सीक्वेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस तरह की हमें सीक्वेंस गिवन की गई थी कि 5 मिनट जो है एक्सरसाइज की मंडे, 11 मिनट्स ट्यूसडे और 17 मिनट्स वेडनेसडे। अब हमने अगली सीक्वेंस बतानी है। तो यहाँ पे देखें 5 में क्या ऐड किया, 11 आया, 6 ऐड किया। इसी तरह से 11 में क्या ऐड किया, 6 ऐड किया, 17 आया। तो हमारे पास सिमिलरली अगली क्या होगी, हमने प्लस क्या करना होगा, 6 ऐड करना होगा। तो 17 में 6 ऐड करें तो क्या आ जाता है, 23। तो सो ऑन थर्सडे अरम विल एक्सरसाइज फॉर 23 मिनट्स। इसी तरह से अगली हमारी जो एक्सरसाइज, लुक एट दिस द नंबर पैटर्न। अब हमें नंबर पैटर्न इन सीक्वेंस में गिवन है 4, 12, 20, 28 एंड 36। फाइंड इट रूल। अब हमने ये देखना है कि इसमें कौन सा रूल लगा है, कौन सी चीज़ ऐड की गई है, कौन सी चीज़ सब्ट्रैक्ट की गई है, वो रूल फाइंड करना है। फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म, यानी कि अगली 3 टर्म को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें इट मीन एडिशन द पैटर्न। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 में क्या ऐड किया जाए कि 12 आए, 4 में ऐड किया 8 को तो क्या आया, 12। अब 12 में 8 को ऐड किया तो हमारे पास आया 20। 20 में 8 जो है वो ऐड किया 28। तो 28 में 8 जो है वो ऐड किया 36। यहाँ पे देखें जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन थी वो उसी रूटीन से आगे, मतलब हमने फाइंड द रूल हमने फाइंड कर लिया कि हमने इन तमाम सीक्वेंस में क्या करते जाना है, 8 को ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे देखें अगली हमने 3 जो है नेक्स्ट जो है सीक्वेंस को जो है बनाना है। तो हमें सीक्वेंस रूल पता चल गया है, हमने क्या करना है 36 में यहाँ पे क्या करते जाना है, ऐड करना है 8 को, यानी कि 36 प्लस 8 क्या आ जाएगा यहाँ पे 44। इसी तरह से 44 में जो है वो क्या ऐड करना है, हमने 8 ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 52। सिमिलरली यहाँ पे हमने फिर ऐड करना है 8 को, तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 3 सीक्वेंस बनी हैं 44, 52 एंड 60। तो इसी तरह से आप लोगों ने अगली जो है इसी को देख लेना है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सीक्वेंस एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शंस में हो, मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकती है, डिवीजन में भी आ सकती है। यहाँ पे देखें Now we observe this pattern, identify the rule for this pattern and find the next 3 terms. Similarly question कि हमने एक तो फाइंड करना है रूल कैसे फाइंड किया जाता है, हमने सीक्वेंस को देख के बताना होता है कि इस सीक्वेंस में कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, अगली टर्म आए। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, रूल होता है। और फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म, फिर हमने उस रूल को लेके अगली जो है वो 3 टर्म्स को देखना होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2, 4, 8 एंड 12। तो इसमें
क्या चीज़ ऐड की जाए या क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाए या क्या चीज़ मल्टीप्लाई की जाए, हमारे पास ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे देखिए 2 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाता है 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई करें 8, 8 में 2 मल्टीप्लाई करें 16। इसका मतलब है हमने रूल फाइंड कर लिया है कि जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो है नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। यहाँ पे देखें 16 को 2 से करें तो क्या आ जाएगा 32। अब जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4, अब 2 3 6, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 64। इसी तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 4 8, 2 6 12, यानी कि हमारे पास 128 आ जाएगा। तो पहले हमने रूल को फाइंड किया, उसके बाद फिर हमने सीक्वेंस को देखा। तो 16 को 2 से 32, 32 को 2 से 64, 64 को 2 से 128। तो यहाँ पे एक तो है रूल पैटर्न क्या है मल्टीप्लाइंग बाय 2, और नेक्स्ट 3 टर्म क्या है 32, 64, 124। इसी तरह से हमने एडिशन का देख लिया, मल्टीप्लिकेशन का देख लिया। अब देखते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है उसको हम एडिशंस के मुताबिक किस तरह से कर सकते हैं, डिवीजन क्या कर सकते हैं, उसमें हमने ये देखना है। लुक एट दिस द नंबर। अब हमें जो है नंबर जो है वो पैटर्न में गिवन है। ये क्या, यहाँ पे देखिए 400,000, यहाँ पे 40,000, फिर 4,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है। पहले तो हमने इसको फाइंड करना है कि रूल क्या है, और फिर नेक्स्ट 3 टर्म को देखना है। अब यहाँ पे देखें जब हम 400,000, ठीक है ना, हमारे पास है। अब हम कौन सी चीज़ इसको डिवाइड करें, ज़ेर सी बात है एक कम हो रही है, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ डिवाइड ही करना है। तो क्या चीज़ डिवाइड करें कि हमारे पास 40,000 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ 10 को, तो यहाँ पे देखें जब मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे देखें 4 का टेबल लगाएं, 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है 4, 40। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 40, तो माइनस करें, आंसर विल भी क्या आएगा 0। अब रूल क्या होता है, जो चीज़ें हमारे पास बचती हैं हमने उसको ऊपर लेके जाना है। 1 2 3 4 0 बची हैं, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारा आंसर क्या आया 40,000। इसी तरह से जब हमारे पास यहाँ पे देखें 40,000 है, फिर इसको जब 10 पे डिवाइड करती हूँ तो 4 का टेबल लगाएं, 10 को मल्टीप्लाई करें 4 से, विल बी 40। यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, विल बी 0, रिमाइंडर क्या बचा 0। अब आगे हमारे पास कितनी 0 है 1 2 3, तो इसको ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे देखें क्या आया 4,000। आगे अब हमें रूल पता चल गया है कि हमने क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है हर जो नंबर आएगा। तो अब हमारे पास सीक्वेंस तो बन गई, रूल तो हमने फाइंड कर लिया। अगला हमारा स्टेप क्या था, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 4,000। अब हमने 3 टर्म करनी है, जो जो आंसर आता जाएगा तीनों को हमने किस पे डिवाइड करना है 10 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे करते हैं 10 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर विल बी 40 माइनस 0। कितने यहाँ पे 0 बचते हैं 2, कहाँ चले जाएंगे ऊपर। तो हमारे पास आंसर क्या आया, जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया आंसर क्या आया यहाँ पे 40। अब अगली टर्म भी हमने फाइंड करनी है। अगली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम इसको तकसीम करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर विल बी 400 आया। 400 को फिर हम 10 पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो जब हम 10 यहाँ पे 400 आता है, जब हम 400 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें 40, यहाँ पे नीचे क्या बचा 0, ऊपर 1 0 बचती है, कहाँ जाएगी ऊपर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 40। अब हमारे पास एक और भी रहती है, तो उसको किस पे डिवाइड करेंगे 10 पे। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आया 40 आंसर आया। 40 को 10 पे डिवाइड करें 4, आंसर विल बी 0, रिमाइंडर क्या आया 0, आंसर क्या आया 4। अब यहाँ पे देखें इसका आंसर लिख दें 4। तो यहाँ पे देखें हमारे पास रूल क्या आया डिवाइडिंग बाय 10, और नेक्स्ट 3 टर्म क्या आई 400, 40 एंड 4। इसी तरह से आप लोग इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है इस बुक के अकॉर्डिंग
यहाँ पे कुछ नंबर गिवन है, वो कहते हैं कि वी कैन फाइंड द पैटर्न इन द चार्ट और टेबल, ऑब्जर्व द गिवन नंबर 100 चार्ट तक। अब उन्होंने हमें 100 नंबर दिए हैं और ये भी कहा है कि अब आप इसको वेरीफाई करें। अब मैं वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे बॉक्स 1 बॉक्स में 10 है, तो अगला बॉक्स 19 का है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 10 में अगर मैं यहाँ पे 9 ऐड कर दूँ तो आंसर विल भी क्या आएगा 19। तो हमारा नेक्स्ट बॉक्स क्या है 19। हमने सीक्वेंस फाइंड करनी है। अगला हमारा है 28। अगर मैं यहाँ पे 9 ऐड कर दूँ तो 9 9 18, 1 कहाँ जाएगा कैरी, 1 और 1 2, आंसर विल बी 28। इसी तरह से जब मैं यहाँ पे दोबारा 9 ऐड करूँगी तो 9 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 और ये 17, 1 कहाँ जाएगा कैरी, 1 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे देखें 37। इसी तरह से सब में 9 9 ऐड करते जाएं तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 91। तो यहाँ पे देखिए हमारा रूल क्या बना, एवरी नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेनिंग बाय द एडिंग 9 टू द प्रीवियस नंबर, यानी कि जो नंबर हमें हासिल हुआ उसमें 9 ऐड कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। फिर जो नंबर हासिल होगा उसमें फिर 9 ऐड कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रीवियस नंबर जो है वो ऐड होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि अब क्या करना है। अब यहाँ पे देखें, बाय स्टार्टिंग 100 वी कैन सी द पैटर्न नंबर बीइंग मेड इन कलर बॉक्स, एवरी टेक्स्ट नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेनिंग बाय। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होगा, ऑब्टेनिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम द प्रीवियस 1। किस तरह से, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि अगर हमारे पास यहाँ पे 100 है, हमने नीचे से स्टार्ट करना है। अब 100 में क्या चीज़ जो है वो माइनस करें, हमारे पास आंसर क्या है 89। अगर मैं यहाँ पे 11 जो है माइनस कर दूँ तो यहाँ पे देखें, अगर मैं 100 में से माइनस जो है 11 कर दूँ तो ये 1 इसको कैरी देगा, ये बन जाएगा 10, 10 इसको देगा, ये बन जाएगा 9, 9 में से 1 काटें 8 और यहाँ पे क्या बचता है 9, 9 में से 1 काटें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, हर नंबर से क्या करना है माइनस करना है। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से हमने क्या करना है माइनस करते जाना है और नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि हर 11 नंबर जो है वो हमें हासिल होता जाएगा। इसी तरह से देखिए 1 12 23 34 45 56, उसके बाद जो है 67 78 98 एंड 100। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक सीक्वेंस और सीरीज़ बनी, इसको आपने इस तरह से करना है। अब इसी तरह से अगर हमने नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ पैकेट हैं और नंबर ऑफ चॉकलेट हैं। तो यहाँ पे एक रूल समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें 1 पैकेट है तो हर पैकेट में कितनी है 9 चॉकलेट्स हैं, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी 1। अब हमें ये पता है कि एक जो चॉकलेट का बॉक्स है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ चॉकलेट है वो 9 है। तो अगर 2 बॉक्स होंगे तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 होंगे तो 3 से, 4 होंगे तो 4 से, 5 होंगे तो 5 से, 6 होंगे तो 6। अब यहाँ पे 9 एक चॉकलेट है, उसके अंदर कितनी वो है, एक बॉक्स है और कितनी चॉकलेट्स हैं 9। 2 बॉक्स हैं तो एक में 9 है तो 2 में कितनी हो जाएगी 18। अगर एक में जो है 9 चॉकलेट्स हैं एक बॉक्स में तो 3 बॉक्स हैं, हमारे पास 3 पॉकेट्स हैं तो 27। इस तरह 36 45 एंड 56। इसी तरह से आगे जो है हम इसको देखेंगे, एक दो मैं करूँगी उसके बाद आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टर्म किस तरह से आई है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है कौन सा रूल आ गया है, यहाँ पे हमारे पास टर्म है 3 6 12 और उसके बाद क्या है 24। यहाँ पे देखें 3 को जब मल्टीप्लाई किया गया 2 के साथ आंसर विल भी क्या आया 6। अब 6 को मल्टीप्लाई किया गया 2 के साथ तो आंसर क्या आया 12। इसी तरह से 12 को किस से मल्टीप्लाई किया गया 2 से तो 24। अब 24 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमने नेक्स्ट 3 टर्म देखनी है। तो यहाँ पे देखें 48। इसी तरह से जब 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 1 कैरी 2 4 8 एंड 9 यानी कि 96। इसी तरह से जब 2 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें 96 को जब 2 से करें 2 6 12, 1 कैरी 2 9 18 और 1 कैरी वाला 19, आंसर विल बी
192। तो यहाँ पे देखें हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी आई हैं। एक हमारे पास 48, उसके बाद दूसरा 96 और तीसरा 192। तो हमारे पास जो रूल आया है वो रूल क्या है, हमारे पास है मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा इसको करेंगे और आज की वीडियो यहाँ तक। इंशाल्लाह अगली जो है हम पार्ट बी, सी, डी और ई को करेंगे। और आप लोग जो है मेरी वीडियो को अगर वॉच कर रहे हैं तो इसको ज़रूर वॉच करें और देखें आपको कितना फ़ायदा होता है। और इसके साथ साथ आप लोग जो भी आपको मसला है, जो भी आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।